नमस्कार साथियों, आज हम जूनियर एडिट क्वेश्चन पेपर 2021 को डिस्कस करेंगे जो अभी रविवार को हुआ है। ये वीडियो जो है एक साथियों आंसर कीज भी हैं और साथ में जो साथी एचएससी पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो मैंने आपको कहा कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं साथी एचएससी पीजीटी संस्कृत के लिए, वो जो भी अभी लेटेस्ट जो हमने वीडियोज़ अपलोड की हैं किसी भी स्टेट के क्वेश्चन पेपर को, उनको कंप्लीट देख लें एक बार, क्योंकि हर एक वीडियो मैक्सिमम 25 से 30 मिनट तक होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं। और जैसे हमने एचएससी पीजीटी संस्कृत के लिए कल भी लाइव डिस्कशन सेशन किया था, लेकिन वो यूट्यूब टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम इस चैनल पर नहीं कर सके। हमने उसको कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर किया था, टेलीग्राम पर उसका लिंक भी शेयर कर दिया गया था सभी साथियों के साथ ही, क्योंकि कोई टेक्निकल इशू हो गया जिसके लिए हम इस चैनल पर नहीं कर सके, तो हमने उसको कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर किया था। और ज़्यादातर साथी जो है वहाँ डाइवर्ट भी हो गए थे उनको वहाँ पर, क्योंकि जो साथी टेलीग्राम पर जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं हर अपडेट टाइमली मिल जाती है, कि वो सिर्फ 5 मिनट पहले ही हमने अपडेट किया था। और उसके साथ साथ ही जो साथी वहाँ टेलीग्राम पर अवेलेबल थे वो वहाँ पर जुड़ चुके थे। तो जो साथी नहीं देख पाए हैं उस वीडियो को, वो टेलीग्राम से उसके लिंक से उसको देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ इशू हुआ है तो हम आगे भी अगर डिस्कशन सेशन या कुछ ऐसा है तो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार टेक्निकल इशू या नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो साथी एचएससी पीजीटी संस्कृत का कोई भी डाउट है यहाँ भी वीडियो में लिख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर लें, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो है वीडियो जूनियर एडिट क्वेश्चन पेपर 2021 है जो अभी रविवार को हुआ है। तो इस पेपर को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और जिस साथी ने इस पेपर को किया है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको साझा कर सकते हैं। यहाँ पर जिस साथी ने पीडीएफ हमारे पास भेजी है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको आपको समझाने का, आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 51 था, संस्कृत से संबंधित जो है वही प्रश्न हम हल करेंगे कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आद गुण है, हर्षवस्य गुण है, अदेंग गुण है और अतो गुण है। तो यहाँ पर गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, अदेंग गुण है। नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीय और तृतीया। तो हमें पता है नमः के योग में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सौदा, अलम, सट, योगाच्च योगे चतुर्थी। तो यहाँ पर हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, चतुर्थी। आख्यातोपयोगे सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? आख्यातोपयोगे जो सूत्र है वो किस संज्ञा का विधान करता है? करण, अधिकरण, संप्रदान और अपादान। आख्यातोपयोगे पंचमी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? अपादान। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है आख्यात उपयोग की संज्ञा का विधान होता है अपादान संज्ञा का। संबोधन अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, सप्तमी, द्वितीय और षष्ठी। देखो साथियों, कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा कि कल हम डिस्कशन सेशन में यही कर रहे थे कि आप नेट लेवल की तैयारी तो करें ही करें, साथ में जो साथी एचएससी पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें बेसिक भी कंप्लीट पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बेसिक का बिल्कुल ही अनटच हो जाएं। जैसे अभी डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत एग्ज़ाम हुए थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं साथी जो है जो बिल्कुल हाई लेवल में लगे रहे, लेकिन पेपर जो था वो बिल्कुल ही लो लेवल था, बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड था। तो ऐसे भी हमें तैयारी होना चाहिए कि अगर एकदम से सिंपल पेपर आता है, जैसे कारक वगैरह हैं, इन सब का हमें बेसिक ज्ञान जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे पेपर किसी की भी लेवल का हो। तो संबोधन अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो वहाँ पर होगी प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है, इनमें से कौन सा उदाहरण जो है वो अपवर्गीय तृतीया का है? आकुत्या सूर है, मासेनाधीतो अनुवाक है, पादेन खंज है, पुण्यन दृष्टो हरि। तो यहाँ पर कौन सा अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है? तो वो होगा मासेनाधीतो अनुवाक है। सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही है। काद्यो मावसानः, स्पर्शः, स्वरः, अंतस्था और उस्मानः। काद्यो मावसानः क्या होते हैं? यानी कै से लेकर मैं तक। तो ये क्या होता है? हमारे कै में से मैं तक कौन कौन से होते हैं? हमारे 5 वर्ग हैं, कै, च, ट, त, पै। तो यहाँ पर जो 5 वर्ग हैं हमारे यानी कि 25, तो वो क्या होते हैं? काद्यो मावसानः स्पर्शः। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, काद्यो मावसानः स्पर्शः। कादम्बरी कथामुख में सुख का नाम क्या था? कादम्बरी कथामुख के अंदर सुख का नाम क्या था? सुकनास, कपिंजल, वैशंपायन और हरित। तो वहाँ पर सुख का नाम क्या था कादम्बरी में? वैशंपायन। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन है वैशंपायन। निम्नलिखित में से किसका परिगणन वेदांग में होता है? इनमें से किसका जो गणना है वेदांग में होती है? आयुर्वेद, अलंकार, रस और छंद। तो हमारे कुल 6 वेदांग हैं, उनमें से इनमें से कौन सा जो है 6 में गिना जाता है? तो वो है छंद। और बाकी जो 5 हैं
वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। साथियों मैं कहीं हर एक वीडियो में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछता ज़रूर हूँ, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों लिखने में मतलब उसको संकोच करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा प्रयोग करते हैं, अगर हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक तो उत्तर का सही ज्ञान होता है, दूसरा वो हमारे दिमाग बुद्धि में स्थिर हो जाता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसको लिखने का प्रयास जरूर करें। नीति शतक में सुकतरम आराध्यते किसे कहा गया है? विशेषज्ञ है, ज्ञान विदग्ध है, अज्ञ है और अनभिज्ञ है। तो नीति शतक में सुकतरम आराध्य किसको कहा गया है? विशेषज्ञ है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गद्य काव्य नहीं है? कादम्बरी, बुद्धचरितम, दस कुमार चरितम और हस्तचरितम। इनमें से कौन सा जो है गद्य काव्य नहीं है? तो इनमें से गद्य काव्य नहीं है बुद्धचरितम। और बुद्धचरित के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप जानते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। मेघदूतम में किस रचना किस छंद में, जो मेघदूत है वो किस छंद के अंदर है रचना इसकी? मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडितम, वसंत तिलका और इंद्रवज्रा। तो मेघदूतम जो है किस में है? मंदाक्रांता छंद में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुख नासोपदेश अंश है नैषधीय चरितम का, कादम्बरी का, दस कुमार चरितम का और सुख सप्तति का। तो सुख नासोपदेश जो है वो किसका अंश है? कादम्बरी का। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। वासवदत्ता के रचयिता हैं भास, अश्वघोष, कालिदास और सुबंधु। वासुदत्ता के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं सुबंधु। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है सूक्ति किस महाकाव्य की है? रघुवंशम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनियम और शिशुपाल वधम। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः ये है किरातार्जुनियम। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। कवि श्रीकंठ साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? भारवी, बिल्हण, माघ और भवभूति। तो श्रीकंठ जो है वो किससे हैं? भवभूति। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। पुराण के लक्षण में क्या सम्मिलित नहीं है? उपसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। तो यहाँ पर कौन सा है? उपसर्ग। और 5 जो लक्षण बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे मुझे। विद्यावताम भागवते परीक्षा, यह किस ग्रंथ के विषय में कहा गया है? साथियों देखो जो भी यहाँ पर प्रश्न हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसके बारे में क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। उसी समय आपके जैसे पुराण पूछा है तो पुराण के जो सभी लक्षण हैं वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हमारा HSC PGT संस्कृति अगर हम बात करें तो हमारे ये मान के चलिए आप 15 दिन मुश्किल से बचे हैं। तो इतने तो हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए इस टाइम पर कि मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर वहाँ पर आ जाए विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि हम खाली आंसर हमें पता है, उससे हमें रिलेटेड अदर भी जो हमें नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको गैदर करें। विद्यावताम भागवते परीक्षा किस ग्रंथ के विषय में कहा गया है? भगवत गीता, मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती। तो ये किसके लिए? श्रीमद् भागवत पुराण। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भर्तृहरि द्वारा रचित नहीं है? नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और अमरूक शतक। तो इनमें से कौन सी है? अमरूक शतक। और अमरूक शतक आप मुझे बताएंगे कि किसकी रचना है? अमरूक शतक यहाँ पर भर्तृहरि की रचना नहीं है क्योंकि नहीं पूछा गया हमसे। तो ये किसकी रचना है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन हैं? घटपर, व्यास, हाल और नागार्जुन। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? तो वो हैं हाल। निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित है? मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ही सही है, वो हमें बताना है। कालिदास स्वप्नवासुदत्तम, शंकराचार्य सौंदर्य लहरी, बाण भट्ट दस कुमार चरितम और बिल्हण नव साहसांक चरित। तो इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो है शंकराचार्य सौंदर्य लहरी, बाकी सब गलत हैं। कालिदास स्वप्नवासुदत्तम, बाण भट्ट कुमार चरितम, बिल्हण नव साहसांक, ये तीनों गलत हैं। तो ये सही पूछा गया हमसे, तो शंकराचार्य सौंदर्य लहरी। पूर्वोत्तरा असिद्धम सूत्र के लिए निम्न में कौन सा क्या सही नहीं है? नहीं पूछा गया है तो हमें नहीं बताना है। अष्टाध्यायी के 7 अध्याय और 8वें अध्याय के प्रथम अध्याय को सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। सही है, क्योंकि अष्टाध्यायी के हर एक अध्याय के अंदर 4 पाद हैं, तो वहाँ पर सपाद जो है पूर्वोत्तरा सिद्धम जो है वो किसमें है? सवा 7, यानी कि पहले 7 और 8वें अध्याय का प्रथम अध्याय जो है सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। एंग के बाद हर्ष ए हो तो एंग था ए दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। शेष 3 पाद त्रिपादी हैं जो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति असिद्ध हैं, ये सही है। यह सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है पूर्वोत्तरा सिद्धम, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। एंग के बाद हर्ष ए हो तो एंग तथा ए दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है।
यहाँ पर इसका पूर्वोत्तर सिद्धम से संबंध नहीं है। स्थाल्याम पचती में कौन सा आधार होगा? औपश्लेषिक आधार, इनमें से कोई नहीं। वैश्विक और अभिव्यापक, हमारे जो 3 प्रकार के आधार उनमें से स्थाल्याम पचती में कौन सा आधार है? तो यहाँ पर औपश्लेषिक आधार है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, औपश्लेषिक आधार। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक है? सह, सार्धम, साकम और सकृत। तो इनमें से कौन सा भिन्नार्थक है? तो वो होगा सकृत। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सकृत। 69 को संस्कृत में किस रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नवषष्ठी, नवसप्तति, एकोन सप्तति और ऊनसप्तति। देखो 69 पूछा गया तो नवषष्ठी भी 69 होता है, यानी कि 60 और 9। एकोन सप्तति यानी कि 1 कम 70, वो भी 69 होता है। ऊनसप्तति भी 69 होता है। लेकिन नवसप्तति क्या होता है? नवसप्तति यानी कि 70 और 9, तो वो होगा 79। तो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया हमसे, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा। दधि पंचमी विभक्ति एकवचन रूप होगा। दधि शब्द का पंचमी विभक्ति एकवचन में कौन सा रूप होगा? ददनः, दधि, दधनी और दधे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूप होगा? ददनः। थकार का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, तालु और मूर्धा। थकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो लितुलसानाम दंत है। तो वहाँ पर हमारा जो थकार है वो किस में है? तैत है, धैध है, तय वर्ग से है ये, तो लितुलसानाम दंत है। तो वहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, दंत है। वेणी संहार का नायक कौन है? चारुदत्त, कर्ण, उदयन और भीम। साथियों इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर आज शाम को ही उपलब्ध हो जाएगी। जो साथी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी पीडीएफ आपको मिल जाती है तो उसको एक बार अपने ड्राइव वगैरह में कहीं पर ज़रूर सेव करते रहें, क्योंकि जब साथी बाद में कई बार वीडियो के उस पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे डाटाबेस से भी हट चुकी होती है वो। तो इसलिए जो भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो रही है फ़िलहाल, उसको आप अपने कहीं भी सेव ज़रूर करें, जिससे कि बाद में आपको समस्या ना हो। वेणी संहार का नायक कौन है? चारुदत्त, कर्ण, उदयन और भीम। तो वेणी संहार नायक कौन है? भीम। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। अच्छहीनम का संधि रूप है अच्छीनम, अच्छीनम, अच्छीनम और अजहीनम। तो यहाँ पर हमारा होगा अजहीनम। ये इस तरह से लिखा हुआ है, अजहीनम। ठीक है, इस तरह से होगा ये। हरिश्चेते रूप किस सूत्र से बनता है? बासरी, हसीचय, खरीचय और सैसझुसो रूप। तो हरिश्चेते रूप जो है किस सूत्र से बनता है? ये बनता है बासरी से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा बासरी। गौरी शब्द का चतुर्थी एकवचन का रूप है गौरिया, गौरिया, गौरियः और गौरियई। तो यहाँ पर हमारा चतुर्थी एकवचन रूप क्या होगा? गौरियई। निम्न में से कौन सा विभक्ति विषयक वाक्य अशुद्ध है? धर्म पृथक न ही सुखम, धर्मम पृथक न ही सुखम, धर्मस्य पृथक न ही सुखम, धर्मेण पृथक न ही सुखम और धर्मात् पृथक न ही सुखम। हमें पता है पृथक, बिना, नाना, योगे, इसमें कौन सा होता है? द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो यहाँ पर षष्ठी है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध है। अनुरूपम का समास विग्रह है अनुगतम रूपम यस्मिन् सह, रूपम अनतिक्रम्य, रूपस्य योग्यम और रूपम रूपम अनु। तो अनुरूपम का क्या होगा? रूपस्य योग्यम। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। बभू किस प्रकार का लकार है? लंग लकार, लिट लकार, लिट लकार और लट लकार। बभू जो कौन सा लकार है? लिट लकार है यहाँ पर। उपकृष्णम पद में समास है अविभाव, क्रमधार्य, तत्पुरुष और द्वंद्व। उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो वो है अविभाव समास। कृष्णस्य समीपम। कौन सा लकार जो है केवल वैदिक संस्कृत में ही प्रयुक्त होता है? लट, लेट, लोट और लंग। तो कौन सा लकार है जो वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग होता है? तो वो है लेट लकार। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, लेट लकार। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सही नहीं है पीडीएफ, फिर भी जो क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी के अनुसार राजा शूद्रक की राजधानी का क्या कौन सी थी? तो अवंती। यहाँ पर हम सिर्फ ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, विदिशा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, कादम्बरी के अनुसार राजा शूद्रक की राजधानी। तो यहाँ पर क्या है? विदिशा। साथियों जो साथी पीडीएफ भेजता है, एक बार अनुरोध है उनसे कि थोड़ा सा क्लियर भेजने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दबाजी में हम जो फ़ोटो खींच लेते हैं बाद में स्पष्ट नहीं हो पाता। ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़े। मेघदूतम के अनुसार मेघदूतम के अनुसार यक्ष को किस आश्रम में
विश्राम करने का श्राप मिला था तो वो है रामगिरी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, रामगिरी। गायत्री छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं? 16, 28, 20 और 24। तो गायत्री में 24 वर्ण होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का क्या नाम था? जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें विदूषक का क्या नाम है? तो वो क्या है? माणवक, वसंतक, सर्विलक और माधव्य या माढ़व्य। तो यहाँ पर कई बार हम जैसे उसका उच्चारण होता है माधव्य भी लिखा मिलता है कई बार, और माढ़व्य। तो ये है कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक। वक्ष्यति लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में कौन सा रूप होगा? इनमें से कौन सा धातु कौन सी है इसमें? सॉरी, तो वक्ष्यति में कौन सी धातु होगी यहाँ पर? वच धातु। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा वक्ष्यति में। दृश्य धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो दृश्य धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष में कौन सा रूप होगा? द्रक्ष्यत है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। गद्य पद्यमयी चंपूमित्यभिधीयते। चंपू का यह परिभाषिक विश्लेषण कहाँ प्राप्त होता है कि गद्य पद्य में जो रचना है वो चंपू होता है? तो ये कहाँ पर होता है? दंडी के काव्यादर्श में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, दंडी काव्यादर्श। लोप संज्ञा का सूत्र है तो वो है आदर्शनम लोप है। लोप संज्ञा सूत्र कौन सा है? आदर्शनम लोप है। बहु जलपति भो का क्या अर्थ है? बहु जलपति भो, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? बहु माने बहुत ज़्यादा, जलपति माने बोलते हो या बक बक करते हो, भो माने आप, तो किसी कहता है बहु जलपति भो की बहुत बक बक करता है। संस्कृत भाषा को किस नाम से नहीं जाना जाता है? देव भाषा, देववाणी, प्राकृत। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा किस नाम से? प्राकृत के नाम से नहीं जाना जाता है। क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है पंचमी, द्वितीय, षष्ठी और चतुर्थी। तो क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? वो हमने पहले बता दिया है, 4, 7, 5 और 6। तो अष्टाध्यायी के हर एक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। तो कुल कितने पाद हुए? 8 अध्याय और 4 पाद, तो कुल 32 पाद जो हैं अष्टाध्यायी के अंदर हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण है, वृद्धि राधई च, आद गुण है और वृद्धि रेची। तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धि राधई च। और अंतिम सूत्र कौन सा है? ए। माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन का 2 बार प्रयोग हुआ है? रे, ये और वह। तो इनमें से कौन सा है? इसका कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार। पंचतंत्र के 5 तंत्रों का सही क्रम निम्न में से क्या है? तो 5 तंत्रों का जो सही क्रम कौन सा है पंचतंत्र में? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश और अपेक्षित कारक। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, मित्र भेद। हमें पता होना चाहिए, इसको अच्छे से ध्यान याद कर लें। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश और अपेक्षित कारक। महाभारत के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, कालिदास, भास और व्यास। तो महाभारत के रचनाकार कौन है? व्यास। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? श्रीहर्ष, कुमारदास, माघ और अशोक घोष। तो बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अशोक घोष जी की। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, अशोक घोष। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा होगा विशाखा दत्त। नायिका रहित ग्रंथ है, आप मुझे बताएंगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नायिका रहित ग्रंथ कौन सा है? मृच्छकटिकम, वेणी संहार, मुद्रा राक्षसम। प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है? ये प्रश्न इत, उत, एकवचन, द्विवचन। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ होगा सही। धीर पुरुष जो है दुख सुख में कैसे रहते हैं? तो वो धीर पुरुष जो है सुख दुख में समान होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। गति संज्ञा का सूत्र है गतिश्च। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गतिश्च। शिष्य शब्द में प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट कीजिए। शिष्य शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो एतिस्तु सास रीजुषः कप। तो वहाँ पर कौन सा होता है? केप प्रत्यय, सास और केप। हरित राता है में समास है बहुव्रीहि समास, केवल समास, अविभाव समास और तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हरिनाथ राता है होगा, तो यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ज्ञातार्जुनीय महाकाव्य का कथानक महाभारत में किस पर्व से लिया गया है? तो ज्ञातार्जुनीयम जो है वो किससे है? वन पर्व से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऐबन्त्य कोपस्य विहंतु आपदाम भवन्ति रस्यः अवश्यमेव देहिनः। तो यह सूक्ति किससे संबंधित है? तो यह है ज्ञातार्जुनीयम से संबंधित है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात है, सतमुख है। सूक्ति के रचयिता हैं भर्तृहरि है यहाँ पर।
तो पहला ऑप्शन हमारे से विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात है, सतमुख है। नारिकेल फल संमितम वचः है, 12वीं को भी यह प्रशस्ति किस टीकाकार ने दी है? तो ये है मल्लीनाथ ने। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, नारिकेल फल संमितम वचः है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? 4, 7, 5 और 6। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? 7 अंक हैं यहाँ पर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ची धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन रूप है, तो वहाँ पर हमारा होगा चिनु, चिनूत, चिनुतात और चिनुतम। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? चिनूत। ची धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अंतस्थ वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? य, व, र और ल। और श, श, श है, ये कौन से वर्ण हैं? ये हमारे ऊष्म वर्ण होते हैं। पृष्ठों में संधि है, पृष्ठों में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। तो पृष्ठों में कौन सी संधि है? तो वो है वृद्धि संधि। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। सामान्य व विशेषो व तद अन्येन समर्थ्यते, यह किस अलंकार का लक्षण है? अर्थांतरन्यास अलंकार, अपहनुति अलंकार, प्रतिवस्तुपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार। तो अर्थांत यहाँ पर कौन सा है? अर्थांतरन्यास अलंकार। पहला ऑप्शन हमारा सही है। रघुवंश महाकाव्य में कुल सर्गों की संख्या है, तो रघुवंश महाकाव्य में कुल सर्ग संख्या है 19। अक्षयमेंद्र की कौन सी रचना है? तो अक्षयमेंद्र जी की रचना कौन सी है? बृहत कथा मंजरी। जयदेव कृत गीत गोविंद की विषय वस्तु किस पर आधारित है? तो यहाँ पर हमारा क्या है? बलराम। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो कालिदास जी की कुल कितनी रचनाएं हैं? वो हैं 7। पंचतंत्रम इस कृदंत पद में प्रत्यय है, पंचतंत्र में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर पक्वम है, क्षमा करें, पक्वम में कौन कृदंत में प्रत्यय है? क्योंकि आप भी देख पा रहे हैं जो पीडीएफ है वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर जो साथी पीडीएफ भेजे एक बार उसको एक बार देख लें अच्छे से, क्योंकि जैसे इसको पीडीएफ को सोल्व करने में बहुत समस्या हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आप तक प्रश्न जो है पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पक्वम में कौन सा होगा? कत प्रत्यय। अधोलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? मुद्रा राक्षस, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो मुद्रा राक्षस जो है यहाँ पर हर्षवर्धन जी की रचना नहीं है। वेणी संहार क्या है? महाकाव्य, खंडकाव्य, कथा और नाटक। तो वेणी संहार क्या है? वो एक नाटक है। अर्थो ही कन्या परकीयता मध्य संप्रेष्य परिगृहीतु, यह कथन किसका है? गौतमी का, प्रेमवदा का, काश्यप का और अनुसूया का। तो अर्थो ही कन्या परकीय किसका है? काश्यप का। शिवराज विजयम क्या है? महाकाव्य, ऐतिहासिक उपन्यास, कीर्ति काव्य और नाटक। तो शिवराज विजयम जो है संस्कृत का उपन्यास है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, ऐतिहासिक उपन्यास। विक्रमांक देवचरितम के रचयिता हैं, क्रम किसकी रचना है? विक्रमांक देवचरित, जयद्रथ, क्षेमेंद्र, कल्हण और बिल्हण। तो बिल्हण जी की रचना है ये विक्रमांक देवचरित। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत्य, तालु और मूर्धा। तो एक्मे विसर्जनीय नाम कंठ है, तो यहाँ पर हमारा पहला सही है, कंठ है। उपसर्गों की कितनी संख्या है? 12, 22, 15 और 20। तो उपसर्गों की संख्या क्या है? 22। एकथितम च से क्या संज्ञा होती है? कर्ता, संप्रदान, कर्म और करण। तो एकथितम च से कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संख्या। विना के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? तो मैंने आपको जहाँ पर पृथक, विना, नाना, योगी, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, तो ये तीनों होती हैं, लेकिन चतुर्थी का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है। पीताम्बर में कौन सा समास है? अविभाव, केवल समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। वैसी प्रथमे सूत्र किस प्रत्यय का विधान करता है? तो वैसी प्रथमे सूत्र से किसका विधान होता है? गी। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। एक कथितम च, इस सूत्र से बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य की किस पद की क्रम संज्ञा हुई है? तो यहाँ पर किसकी क्रम संज्ञा है? बलीम की। एक कथितम जैसे बलिम याचते वसुधाम, तो इससे किसकी क्रम संज्ञा हुई है? बलीम। 49 किसकी संख्या का बोधक है? ऊन जहाँ पर आ गया यानी कि एक कम और 50 यानी 50 से, तो क्या हो गया? 49। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन। ऊन, एक ओन, तो वहाँ पर उसका एक न्यून से अर्थ होता है हमारा। न्यून में कौन सा वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? ख, न और प। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा।
द्रोणो व्रीहि वाक्य में द्रोण पद में प्रथम विभक्ति किस से हुई है? लिंग मात्रा, अधिके, वचन मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे और परिमाण मात्रे। तो किससे हुई है? परिमाण मात्रे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। अवंती सुंदरी कथा की रचयिता हैं बाणभट्ट, सुबंधु, दंडी और श्रीहर्ष। अवंती सुंदरी कथा की रचयिता कौन है? तो वो है दंडी। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, दंडी। अशोक घोष की रचना है गंगावतरण, जानकी परिणय, सौंदरनंद और रामचंद्रोदय। तो अशोक घोष की रचना कौन सी है? सौंदरनंद है। स्वप्नवास दत्तम का नायक हैं दुष्यंत, शार्दूल, चंद्रापीड़ और उद्ययन। तो वो हैं उद्ययन। अधोलिखित में से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। तो यहाँ पर नाटक पूछा गया है। हमें एक बार आंसर करने से पहले कहीं ना कहीं एकदम से कंफ्यूजिंग हो जाता है कि, तो यहाँ पर नाटक पूछा गया है तो अभिज्ञान, मालविका, ये सब नाटक हैं। तो मेघदूत यहाँ पर क्या है? खंड काव्य है। तो यहाँ पर इसमें मेघदूत अपना ऑप्शन सही होगा। यह का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ओष्ठ, कंठ और तालु। तो ईचू ऐसा नाम तालु। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो साथियों, हमारे ये जूनियर एडिट क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे ये हमारे। 51 से 150 क्वेश्चन तक हमने सोल्व किया इसको। तो सभी साथियों को वीडियो कैसा लगा उसको आप कमेंट सेक्शन में देकर, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।